बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ एडर, फुल एडर, देन हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर कि डिजिटल डिवाइसेस में हाफ एडर और फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए जो बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें रिक्वायर हैं। उसमें नॉर्मली जो मेन चीज़ें हैं आपकी लॉजिकल आईसीज हैं, देन ट्रेनर्स हैं और कनेक्टिंग वायर्स हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी डिस्कस कर लें। एडर एंड सब्ट्रैक्टर जो सर्किट्स हैं वो आपके नॉर्मली डिजिटल सिस्टम में, आपके प्रोसेसिंग यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में यूज़ होते हैं। लाइक कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें जहाँ पर आपने कोई प्रोसेसिंग करनी हो, किसी नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ कैलकुलेशन करनी हो, डिफरेंट परफॉर्म करने हो, तो वहाँ पर आपके ये एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एडर ऐसा सर्किट है कि जो कि दो नंबर्स को, जो दो बिट्स को ऐड करता है, बट इसमें इसके जो नॉर्मली एडिशन ऑफ नंबर्स हैं जैसे यहाँ पर दिखाए हुए हैं 00 के केस में। अब जब आपके क्योंकि बाइनरी नंबर आपने ऐड करने हैं, सो जो हाफ एडर है वो आपके दो बाइनरी नंबर को ऐड करेगा। अब जब दो नंबर को ऐड करेगा तो उस केस में एक तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको वो सम का नाम दे देगा, और जो एक आपका कैरी होगा जो उसके रिजल्ट में आएगा उसको वो कैरी कह देगा। जिस तरह अगर आप देखें दो नंबर्स आपके यहाँ पर हम ये जो हमने ये टेबल मेंशन है इसमें 0 प्लस 0 आपका आंसर 0 होता है, 0 प्लस 1 का 1 होता है, 1 प्लस 0 ये जो लास्ट वाला आपका जो है इसमें देखिए 1 प्लस 1 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 होता है। क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1 0 है। सो इसको जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो सम के लिए हम नॉर्मली एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ करते हैं, और जो हम कैरी के लिए हम नॉर्मली एंड गेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो आपके टेबल्स हैं इसमें इनपुट्स आप दे रहे हैं, यही आपके कॉम्बिनेशन है क्योंकि 2 बिट्स हैं। सो उसके आउटपुट में आपके सम और कैरी जो आ रहे हैं, तो अगर आप सम को देखें तो सम वाले जो आपका कॉलम है इसमें आपके एक्सक्लूसिव और गेट्स की आउटपुट आपकी वेरीफाई हो रहे हैं, और कैरी वाले में आपका एंड गेट वेरीफाई होते हैं। सेम इसी तरह जब अगर आप फुल एडर बनाना चाहें तो फुल एडर में आपके 2 बिट्स से ज़्यादा होते हैं, यानी ये 3 बिट्स आपका जो आपका एडर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 हाफ एडर को लेके आप दोनों को एडअप करके आप 3 बिट फुल एडर बना सकते हैं। सो इसका यहाँ पर टेबल गिवन है, टेबल में हम देखते हैं जब क्योंकि 3 बिट है तो इट्स मीन कि इसके जो कम्बिनेशन होंगे वो 8 कम्बिनेशन होंगे। ये 8 कम्बिनेशन आप देख रहे हैं। और देन अब इसकी जो सर्किट की डिजाइनिंग है, आपका एक हाफ एडर, ये दूसरा हाफ एडर, और आपके जो रिजल्टेंट में आपका सम और कैरी आएगा। अब एक जो आपका अपनी प्रीवियसली आपने डिजाइन किया था हाफ एडर, उसकी एक आउटपुट सम थी और एक कैरी थी। अगर आप ये पहला हाफ एडर लें तो इसकी एक आउटपुट सम और एक कैरी है। अब ये वाला जो कैरी है ये नेक्स्ट आगे चला जाएगा। इसी तरह जो आपका जो थर्ड बिट का जो कैरी होगा उसको सीन का नाम दे दिया गया वो, और इसका सम ऐड होकर आपका रिजल्टेंट आपका सम आ जाएगा। अभी हम सर्किट को देखते हैं कि जब डिज़ाइन करेंगे तो ये चीज़ वहाँ पर आपने सिंपल इस टेबल को वेरीफाई करना है, इसको डिज़ाइन करना है। अब क्योंकि आपके एडर के लिए एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट को यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह जब आपने सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो आपने ये देखें 2 नंबर को आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए उसने लॉजिकल इक्वेशन बना दी है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। या अगर आपके सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो जिस तरह डेसिमल में आप कैरी लेते थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, सेम इसी तरह यहाँ पर कैरी के लिए उसने वर्ड यूज़ किया B0 यानी बोरो का, और अगेन आपने इसी टेबल को वेरीफाई करना है। और देन आपने अगर फुल सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करना है तो इसी तरह आप 2 हाफ सब्ट्रैक्टर को लेके आप फुल सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसी तरह इसका जो ये ट्रूथ टेबल है इसको आपने वेरीफाई करना है। अब जो मेन जो टास्क की है कि आपने जो सम और कैरी की जो इक्वेशन है हाफ एडर और फुल एडर की, जो कि आपको पता है कि हाफ एडर के लिए आपका एक्सक्लूसिव और गेट यूज होता है। एक्सक्लूसिव और गेट्स की जो इक्वेशन है वो और उसका ट्रूथ टेबल। इसी तरह आपका कैरी के लिए क्योंकि नॉर्मली एंड गेट है उसका मसला नहीं होगा, आपने एक एक्सक्लूसिव और गेट लेना है, उसकी आईसी लेनी है, और एक एंड गेट लेना है, और उनको यूज करके आपने हाफ एडर और फुल एडर डिजाइन कर लेना है, जो लॉजिकल डायग्राम ऊपर आपको प्रीवियसली मेंशन की गई है। और उसके बाद आपने जो आपके ट्रूथ टेबल दिखाया गया था उन सब कॉम्बिनेशन को आपने वेरीफाई करना है, और उस ट्रूथ टेबल को जो इनपुट्स आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए उस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आपकी आउटपुट क्या आती है।
सेम इसी तरह आपके पास जो आप सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करेंगे वो करने के बाद आपने उसके भी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है जो आपको ऊपर